Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. Welcome back to our channel Target 360. So, आपको पता ही है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो पहला टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड एज स्टेमन. स्टेमन में हमने दो चीजें देखी थी. वन इज फिलामेंट एंड अनदर इज ए बाइलोबड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर. और जब हमने एंथर के वॉल लेयर्स की तरफ नजर डाली, हमने उन चारों लेयर्स को एक स्टेप बाय स्टेप करके स्टडी किया था. तो चार लेयर्स कौन थे हमारे पास? ये तो बाइलोबड एंथर था, टेट्रास्पोरेंजिएट. तो हमने एक को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की बेटा. जो आउटर मोस्ट लेयर था दैट्स कॉल्ड एज एपिडर्मिस. फिर उसके बाद जो इनर लेयर है, सेकंड इनर लेयर दैट्स एंडोथीशियम. थर्ड वन इज मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टैप्टम. और इस टैप्टम में हमारे पास अंदर से है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि काम तो इसी में होना है. आप एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर ने तो अपनी फंक्शन परफॉर्म की, दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और कहीं कहीं पे एंथर को डेहिसेंस करने में मदद किया. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम में ही हमारे पास माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर से ही हमारे पास पोलन ग्रेन बनेगा. तो अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम की तरफ जब हम नजर डालते हैं, तो ये हमारे पास है माइक्रोस्पोरेंजियम. और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास एक टिश्यू है, टिश्यू देखने को मिलता है, और इस टिश्यू का नाम दिया जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू. माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स है विच इज कॉल्ड एज टिश्यू, और उस टिश्यू का नाम दिया जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू. स्पोरोजीनस टिश्यू की हर कोई सेल बिहेव करती है एज पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये पोलन मदर सेल जो बेटा होता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे आर डिप्लॉयड, दैट्स टू एंड, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर. डिप्लॉयड. अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल कैसे मियोसिस करके कैसे ये जन्म देगी चार माइक्रोस्पोर्स को. ये पोलन मदर सेल जो स्पोरोजेनस टिश्यू की हमने एक सेल ली, इसकी जब मियोसिस होगी तो चार हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हमारे पास बनेंगे. तो उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. लेट अस बिगिन. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लीजिए आराम से बेटा एक बार फिर. ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास टिश्यू है स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू की हर कोई सेल बिहेव करेगी एज पोलन मदर सेल. स्पोरोजिनस टिश्यू की हर कोई सेल बिहेव करेगी एज पोलन मदर सेल, या हम उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल. जो ये पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर. और इसी पोलन मदर सेल की जब मियोसिस होगी, तो मियोसिस होने के बाद हमारे पास चार हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे. और इन माइक्रोस्पोर्स को बाहर से एक कवरिंग होगी विच इज कॉल्ड एज कैलोस. माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास इस माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास टिश्यू है अंदर से, जिसको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू. और स्पोरोजिनस टिश्यू में पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है.
और जब इसी पोलर मदर सेल की मियासिस होगी तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इन 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो हमारे पास है 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, this phenomenon wherefrom a single polar mother cell or a single microspore mother cell undergoes meiosis and results in the formation of 4 haploid microspores. This process is called as microsporogenesis. अब ये 4 माइक्रोस्पोर जो है जिनको हम नाम देते हैं टेट्राड, this tetrad is surrounded by a layer, that layer is called as callus layer. और इस कैलोस लेयर को आगे जाके डिसॉल्व करेगा एक एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज कैलेस। और इस कैलेस को अगर किसी ने सीक्रेट किया था, पहली स्लाइड में मैंने बताया था, वो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, दैट इज कॉल्ड एज टैप्टम। टैप्टम ही कैलेस एंजाइम को सीक्रेट करता है और यही कैलेस एंजाइम आगे जाके इस कैलोस लेयर को डिसॉल्व करता है। This was all about microsporogenesis. अब बेटा हमारे पास जो ये 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, अगर स्पोर टिश्यू में 10 पोलन मदर सेल्स होंगी, हर कोई पोलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। अगर 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे या 10 पोलन मदर सेल होंगी तो कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे? 10 into 4 that is 40 माइक्रोस्पोर्स या 40 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा, दैट इज क्या ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोर हैं विच इज हैप्लॉइड, ये माइक्रोस्पोर आगे जाके कैसे पोलन ग्रेन बनाएगा? ये माइक्रोस्पोर आगे जाके कैसे पोलन ग्रेन बनाएगा? ये आउटर मोस्ट कवर है पोलन ग्रेन की, जिस कॉल्ड एज एक्साइन, जो टैप्टम ने बनाई थी। इनर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड एज इंटाइन, जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। एक्साइन जो स्पोरोपोलोनिन की बनी हुई होती है, जिसको सीक्रेट किया था टैप्टम ने, अगर आपको याद है। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है माइक्रोस्पोर का, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है इसका। इस स्ट्रक्चर को हम बेटा नाम देते हैं पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन में हमें आगे जब हम देखेंगे 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन क्या है? इस माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनेगा? और उस पोलन ग्रेन में क्या होगा? 2 मेल गैमेट्स जो हमें जरूरत है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का दूसरा स्टेप जो है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन बनेगा, या उसको हम दूसरे अंदाज में अगर बताएंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन हो या मेल गैमेटोफाइट हो, बोथ आर सेम। या हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन जर्नी। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। लेट अस स्टार्ट दिस वन। आराम से देखना बेटा। तो हमारा टॉपिक क्या होगा बेटा? दैट इज डेवलपमेंट of pollen grain, yeah, development of male gametophyte। अब देख लीजिए, लेट अस स्टार्ट दिस। देख लीजिए भाई, ये हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा?
वैक्यूल फॉर्मेशन, इसमें अब बनेगा वैक्यूल। तो देख लीजिए कैसे वैक्यूल बनेगा। यह हमारा माइक्रोस्पोर है, ये बन गया इसमें वैक्यूल। ये हमारा न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया है। टुवर्ड्स लवर साइड। जब वैक्यूल बन गया तो हमारा माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स बेसल साइड। अब आगे जाके क्या होगा, एसिमेट्रिकल स्पाइनल फाइबर्स बनेंगे। आराम से देख लीजिए बेटा, ये हमारा माइक्रोस्पोर है जिसमें वैक्यूल बन गया। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें वैक्यूल बन गया। वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लवर साइड, और ये हमारे पास एसिमेट्रिकल स्पाइनल फाइबर्स बन गए। एसिमेट्रिकल स्पाइनल फाइबर्स। अब इससे क्या होगा बेटा, देख लीजिएगा आराम से। अब यहां पर हो जाएगी एसिमेट्रिकल माइटोसिस। एसिमेट्रिकल माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल कैरियोकाइनेसिस अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। ये हमारा माइक्रोस्पोर था, फिर वैक्यूल बन गया। वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस था इट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स लवर साइड, और उसके बाद इसमें इसी माइक्रोस्पोर में एसिमेट्रिकल स्पाइनल फाइबर्स बन गए। और उस एसिमेट्रिकल स्पाइनल फाइबर्स की वजह से जब माइटोसिस हो गई बेटा, तो माइटोसिस में इक्वल कैरियोकाइनेसिस का मतलब है दो न्यूक्लियर बन गए। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जो सेल्स बन गई वो वन इज लार्ज इन साइज एंड अनदर इज स्मॉल इन साइज। तो यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, देख लीजिए। ये हमारे पास माइक्रोस्पोर है जिसका ये वैक्यूल है, ये उसका। अब देख लीजिए यहां पर एक न्यूक्लियस आ गया और दूसरा ये सेल है जिसको हम बोलते हैं जेनेरेटिव सेल। न्यूक्लियस तो दो हो गए। एसिमेट्रिकल माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस तो दो बन गए, दिस इज वन न्यूक्लियस, दिस इज अनदर न्यूक्लियस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मतलब जब दो सेल्स बन गई, वन इज स्मॉलर इन साइज एंड अनदर इज लार्ज इन साइज। और इसी में हो गई क्या, एंडोमाइटोसिस, सेल में ही माइटोसिस। जो ये हमारे पास स्मॉल सेल बन गई, दिस इज कॉल्ड एज जेनेरेटिव सेल। और जो ये हमारे पास लार्ज सेल है, दिस लार्ज सेल इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव या ट्यूब सेल। और जो ये हमारे पास ये वाली सेल है, दिस इज कॉल्ड जेनेरेटिव सेल। जो जेनेरेटिव सेल है इट इज स्मॉल स्पाइनल शेप्ड। जो ये वेजिटेटिव सेल है इट इज
लार्ज। तो दो सेल हमारे पास बन गई, वन इज लार्ज सेल विच कॉल्ड एज वेजिटेटिव या ट्यूब सेल एंड अनदर इज स्मॉल सेल विच कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। न्यूक्लियर तो इसमें भी है, न्यूक्लियर तो इसमें भी है, इसका मतलब इक्वल कैरियोकाइनेसिस, लेकिन सेल दो है, दे आर अनइक्वल इन साइज, दैट इज कॉल्ड एज अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो हमारे पास जब पहली माइटोसिस होगी तो हमारे पास दो सेल्स देखने को मिलेंगे। अब यहां पर क्या होगा बेटा, आराम से देख लीजिएगा। अब यहां पर होगा सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस। किसमें? इन द न्यूक्लियस ऑफ जेनरेटिव सेल। अगर हम यहां पर देखेंगे, ये जो हमारे पास सेल है, इट इज कॉल्ड एज टू सेल्ड स्टेज, क्योंकि दो सेल हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल एंड अनदर इज जनरेटिव सेल। तब आगे जाके क्या होगा, ये जनरेटिव सेल जो है, इसका जो न्यूक्लियस होगा, ये सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस करेगा, मतलब माइटोसिस सेकंड हो जाएगी, दूसरी माइटोसिस। तो क्या होगा यहां पर देख लीजिए, ये हमारे पास ये माइक्रोस्पोर है। जब जनरेटिव सेल ने डिवाइड किया है, इट फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स। इस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस ने जो स्पाइनल शिपड है, इसने जब माइटोसिस की है, सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस, तो दो मेल गैमेट्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास है ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, ये हमारे पास ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल के दो मेल गैमेट्स, और वॉल लेयर सिक्रीट हो जाएगा बाहर से। दिस इज कॉल्ड एज इन टाइम, और उसके बाहर एक और वॉल लेयर बनेगा विच इज कॉल्ड एज अब देख लीजिए, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस कॉल्ड एज, वन सेकंड वेट प्लीज, ये जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस कॉल्ड एज एंटाइम। जो ये सबसे बाहर कवर जो है, दिस कॉल्ड एज एक्साइन। एक्साइन को किसने बनाया था? एक्साइन को बनाया था टैप्टम ने। और एंटाइम जो है, दिस एंटाइम इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। टैप्टम ने बनाया था, हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल। एक्साइन भी है बाहर से कवर, और ये एंटाइम भी है, और अंदर से हमारा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहां जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, वहां हम उसको कहेंगे जर्म पोर, क्योंकि जब ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की शक्ल इख्तियार करेगा, तो कहां से निकलेगा? वहां से निकलेगा जहां पर जर्म पोर होगा, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होगा, क्योंकि एक्साइन तो हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हर साइड से या इस पूरे एंटाइन को एक्साइन कवर करेगा, तो एंटाइन पोलन ट्यूब की शक्ल में कहीं से नजर नहीं आएगा, ये कहीं से पोलन ट्यूब नहीं बन जाएगा। इसलिए जहां जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, वहां हम उसको बोलते हैं जर्म पोर, और जर्म पोर के साइड से ही एंटाइन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब व्हिच कैरीज टू मेल गैमेट्स। ये हमारे टू मेल गैमेट्स। तो इस वाले स्ट्रक्चर को भाई साहब कहा जाता है, दिस कॉल्ड एज पोलन
ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, और इसी पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट में हमें क्या देखने को मिलेगा? 2 मेल गैमेट्स। तो इस वाले स्टेज को हम कहेंगे बेटा, एक तो हमारे पास ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, और दो है हमारे पास मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। ये तो ये कौन सा सेल स्टेज हो गया? दिस इज कॉल्ड एज 3 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। थ्री सेल स्टेज पोलन ग्रेन। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। ये हमारे पास जब मियास हुई थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई थी, तो माइक्रोस्पोर बन गया था। ये माइक्रोस्पोर उससे आगे क्या हो गया? वैक्यूल फॉर्मेशन। यहां पर वैक्यूल बन गया, दिस कॉल्ड एज वैक्यूल। वैक्यूल ने क्या किया था? इस न्यूक्लियस को शिफ्ट किया था टुवर्ड्स लोअर साइड। उसके बाद क्या हो गया था? आगे स्पाइनल फाइबर्स बन गए, एसिमेट्रिकल स्पाइनल फाइबर्स लोअर साइड से। तो पहले माइटोसिस जब हो गई थी, दिस माइटोसिस इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल माइटोसिस। जो ये माइटोसिस हुई थी, इट्स कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल माइटोसिस फर्स्ट। तो जब माइटोसिस होती है तो डिवीजन होता है, लेकिन एसिमेट्रिकल माइटोसिस में क्या होता है? इक्वल कैरियोकाइनेसिस। एक न्यूक्लिय के 2 न्यूक्लिय बन गए, और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। सेल के 2 सेल बन गए, बट वन इज लार्ज इन साइज, दैट्स कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, एंड अनदर इज स्मॉलर इन साइज, दैट्स कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल। तो न्यूक्लियस से 2 है हमारे पास, दिस इज 1 न्यूक्लिय, दिस अदर न्यूक्लिय, मतलब कि इक्वल कैरियोकाइनेसिस। सेल तो 2 बन गई, वन इज लार्ज इन साइज एंड वन इज स्मॉलर इन साइज, दैट्स कॉल्ड एज अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। और इसमें एंडोमाइटोसिस हुई, अंदर से सेल डिवीजन हो गया। तो इस वाले स्टेज को हम बोलेंगे 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। कभी कभार क्या होता है, जब ये 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन एंथर में ही होता है भी, तो इसको सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस होती है। लेकिन सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस किसको हो जाएगी? जो यहां पर जेनेरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, यही माइटोसिस करेगा, सेकंड माइटोसिस, सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस। तो जब जेनेरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, इट विल फॉर्म हाउ मेनी मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स। ये हमारा ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है, these are 2 मेल गैमेट्स जेनेरेटिव सेल के, और ये इसका माइक्रोस्पोर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ब्लैक वाला। उसके बाहर जो ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है, दिस कॉल्ड एज इंटाइन, व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और बाहर से जो कवरिंग होती है, दिस कॉल्ड एज एक्साइन, एंड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। और इस एक्साइन को किसने फॉर्म किया था? टैप्टम ने। और अब हम देखेंगे इस वाले पोलन ग्रेन को, इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। इसमें अब 3 सेल स्टेज है, वन इज ट्यूब सेल न्यूक्लियस एंड अनदर इज 2 मेल गैमेट्स, दैट्स कॉल्ड एज 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, इंटाइन भी है, एक्साइन भी है। अब ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तो इस पोलन ट्यूब ग्रेन को अंदर जाना है, स्टाइल में, ओवरी में जाना है। तो कैसे जाएगा? जब ये इंटाइन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, जब ये पोलन ट्यूब की शक्ल इख्तियार करेगा, विच कैरीज 2 मेल गैमेट्स। लेकिन कहां से निकलेगा? अगर एक्साइन हर जगह से सराउंड होगा तो इसको मौका नहीं मिलेगा निकलने के लिए, क्योंकि एक्साइन तो हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो क्या होता है, नेचर ने क्या किया है, नेचर का भी काम तो बढ़िया होता है। यहां पर कहीं कहीं पे एक्साइन एब्सेंट होता है, यहां पे भी एक्साइन एब्सेंट है, यहां पे भी एक्साइन एब्सेंट होता है। जहां जहां पे एक्साइन एब्सेंट होता है, उस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जर्म पोर। और इसी जर्म पोर के साइड से, इसी जर्म पोर के थ्रू ये इंटाइन निकलेगा, ये शक्ल इख्तियार करेगा ऐसे, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, ऐसे शेप इख्तियार करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। अब यहां पर ये जो पोलन ग्रेन है हमारा, या हम अभी देखेंगे 2 सेल हमने देखी यहां पर, वन इज
generative cell, and another is vegetative cell. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जेनरेटिव सेल जो होती है दैट इज हैप्लॉइड, यहां पर भी सेल हैप्लॉइड ही होती है. जनरेटिव सेल जो होती है इट इज स्पाइंडल शेप्ड, जो यहां पर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है दैट इज इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस. जनरेटिव सेल क्या करती है बेटा? इट फॉर्म्स 2 मेल गैमीट्स. वेजिटेटिव सेल क्या करती है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू इंटाइन. किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा इसी में, जो ये पोलन ग्रैंड हमने अभी देखा है, पोलन ग्रैंड अभी जो हमने देखा है, ये इस एंथर से रिलीज होगा या ये रिलीज होगा टू सेलड स्टेज में, या ये बेटा रिलीज होगा 3 सेलड स्टेज में. यहां पर हम प्रीवियस स्लाइड देखेंगे बेटा. या तो ये पोलन ग्रैंड 2 सेल स्टेज में, वन इज जनरेटिव सेल एंड अनदर इज वेजिटेटिव सेल, या तो इसी सेल स्टेज में निकलेगा, घूमेगा हवा में और पहुंचेगा अपनी महबूबा के पास जिसका नाम होता है कार्पल. कार्पल की स्टिग्मा के पास पहुंचेगा ये, जहां उसको जाना होता है फाइनल डेस्टिनेशन. तो 2 सेल स्टेज में पहुंचेगा, तो वहां पहुंच के वो सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस करेगा वहां पे, तो बनाएगा 2 मेल गैमेट्स. या तो ये पोलन ग्रैंड कहेगा भाई साहब मैं अभी अंतर में ही हूं, मैं यहीं पे सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस करूंगा और मैं बनाऊंगा 2 मेल गैमेट्स. हो गए 2 मेल गैमेट्स और यह ट्यूब सेल का न्यूक्लियस हो गए 3 सेल. तो 3 सेल स्टेज में निकलेगा, या तो ये निकलेगा 2 सेल स्टेज में. तो हम यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे. पोलन ग्रैंड रिलीज होगा या 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में. अगर हम 2 सेल स्टेज की बात करेंगे, 2 सेल स्टेज में होगी 1 वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल प्लस 1 जनरेटिव सेल. अगर 3 सेल स्टेज की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट्स. हो गए 3 सेल स्टेज, ये हो गया 2 सेल स्टेज. 2 सेल स्टेज अगर हमने देखा है, ये इट इज मोस्ट कॉमन. मोस्ट कॉमन का मतलब होता है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मतलब 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, जब पोलन ग्रैंड का बनना हुआ होगा एंथर में, या तो पहले तो वेजिटेटिव सेल होगी और होगी जनरेटिव सेल. तो 2 सेल स्टेज में ये कहेगा कि भाई साहब मुझे अपनी महबूबा का दीदार करना है, मैं वहां तक जाना चाहता हूं. फिर बाद में वहां देखेंगे जो मेरे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, तो वो वहां पर सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचाओ. लेकिन ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में होता है 2 सेल स्टेज. अगर 3 सेल स्टेज की बात हम करेंगे, 3 सेल स्टेज में क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल या 2 मेल गैमेट्स,
ये वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स एंथर में ही पहले से ही बने हुए होंगे। और जब 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन बनेगा, फिर ये कहेगा कि मैं स्टिग्मा या मैं कार्पल तक पहुंचूंगा, वहां पर मुझे सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी उसने माइटोसिस सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस की हुई होगी। तो ये हमें कहां देखने को मिलेगा? 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। थर्ड पॉइंट, it is more common in nature. This one, it is less common. Fourth point, more lifetime validity इसकी बहुत ज्यादा है, less life. This was all about microsporogenesis and microgametogenesis, so called as development of pollen grain या development of male gametophyte. तो भाई साहब हमने क्या देखा है? हमने सिंपली देखा है जो मैंने पहले स्लाइड यहां पर दिखाई थी आपको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने कंक्लूजन हम बताएंगे आप। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देखा था मेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंट का स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर। एंथर की तरफ हमने नजर डाली, बायलोबड है, टेट्रास्पोरेनेट है, वॉल लेयर्स है, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, टेप्टम है। फिर अंदर से हम जब आ गए तो माइक्रोस्पोरेंजियम देखा। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियासिस हुई, दैट्स कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो चीजें हमने देखी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बन गया माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और इसी माइक्रोस्पोर ने कैसे जन्म दिया है किसको? पोलन ग्रेन को या मेल गेमेटोफाइट को। दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कार्पल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वहां पर कैसे मेगास्पोर बनता है और वो मेगास्पोर आगे जाके कैसे एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। जिस तरह अभी आपने देखा पोलन ग्रेन में 2 मेल गेमेट, इसी तरह आप कल देखोगे एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट में 1 सेलेड एग, जिसके साथ पोलन ग्रेन के मेल गेमेट्स को काम है। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे भी इजाजत और आपको भी है इजाजत। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंचेंगे और आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। अब बैठिए अब अल्लाह के हवाले और मुझे भी दीजिए इजाजत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज।